Class 6 from Holy Path, Chapter 2nd, Rational Numbers, Exercise 2 to A. To Part 3rd, आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं. और रैशनल नंबर का फुल डेफिनेशन हमने फर्स्ट पार्ट पे ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, राइट 5/8 विथ न्यूमरेटर. हमें इसे न्यूमरेटर बनाना है. 10, 35, 80, 1200, 5000. तो पहले यहाँ तक करते हैं, उसके बाद आगे रीड करेंगे. तो हमारे पास एक रैशनल नंबर गिवन है. क्या है? रैशनल गिवन है 5/8. तो फर्स्ट है विथ डिनोमिनेटर 10. विथ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या है? 10. हमें न्यूमरेटर को 10 करना है और यहाँ पे क्या गिवन है? 5. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो आप ऑलरेडी जानते होंगे. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब हमें टेबल अटेंड करना होता है. देखिए 5 है यहाँ पे. अब हमें न्यूमरेटर क्या करना है? 10. तो 5 का टेबल पढ़िए ना. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो यानी 2 का इंटू करना है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? मल्टीप्लाइंग 2/2. सिंपल. 2/2 का इंटू कर दीजिए. 2 का न्यूमरेटर में और 2 का डिनोमिनेटर में. 5 2 जा 10, 8 2 जा 16. ये हो गया आपका 10 जो हमें चाहिए था. और आपका डिनोमिनेटर उसके साथ साथ क्या बन गया? 16 बन गया. क्लियर? ऐसे ही हमें टेबल अटेंड करने हैं और सभी नंबर्स को फाइंड आउट करने हैं और आपका रैशनल नंबर वही रहेगा. सेकंड कंडीशन 5/8 विथ न्यूमरेटर नेक्स्ट क्या है? 35. तो 35 कर लीजिए. अब 5 का टेबल अटेंड करिए. 5 1 जा 5, 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25, 6 जा 30, 7 जा 35. तो 7 का टॉप में इंटू कर दीजिए और 7 का डाउन में इंटू कर दीजिए. 7 5 जा 35, 8 7 जा 56. सिंपल. अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म करें तो 5/8 फिर से आ जाएगा. सिंपल. ये आपका सेकंड हुआ, ये आपका फर्स्ट था. एंड थर्ड में हमें चाहिए 80. कितना बनाना है? 80. हमारे पास क्वेश्चन तो वही है. 5/8 विथ न्यूमरेटर कितना? 80. तो 5/8. अब आप सोचना है 5 के टेबल में 80. 5 का टेबल 10 तक ही नहीं होता, इन्फिनिटी होते हैं. ठीक है. अगर आपको नहीं पता है कितने टर्म्स में जाएगा तो 80 से आप 5 को डिवाइड कर दीजिए. 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर 5 6 जा 30. यानी 16 5 जा 80 होता है. तो 16 का न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए और 16 का डिनोमिनेटर में. 16 5 जा 80 और 16 8 जा 128. ये आपका बन गया न्यूमरेटर क्या? 80. क्लियर? चलिए इसी बेस में अब 1200 देखते हैं. थर्ड नंबर 1200 हमें चाहिए. तो 5/8. अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे? तो 1200 में 5 का डिवाइड कर दीजिए. 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2, 5 4 जा 20, 240. तो 240 का न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए और 240 का डिनोमिनेटर में. सो 5 0, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 2, 5 2 जा 10 2 12. इसी तरह 24 का 8 में भी करते हैं. 8 0, 8 4 जा 32, 3 रिमाइंडर, 8 2 जा 16, 3 19, 19 20. और यह आपका न्यूमरेटर हो गया 1200. क्लियर? नाउ फोर्थ नंबर इसी बेस में हमें क्या चाहिए? 5000. सिंपल सी बात है. 5000 चाहिए तो 5/8 में हम क्या करेंगे? इंटू किसका करेंगे? भाई यहाँ 5000 है, 5 में किसका इंटू करेंगे? 1000 का. तो 1000 टॉप में कर दीजिए, 1000 का डाउन में कर दीजिए. तो 5 1 जा 5, ये आपका बन गया 5000.
अपॉन 8 1 जा 8, 8000 सिंपल। 1000 से डिवाइड करेंगे 5/8 फिर से आ जाएगा। तो क्लियर हो गई बातें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। कैन यू मेक द न्यूमरेटर, क्या आप न्यूमरेटर को 13 कर सकते हैं, पूछा है इक्वल 13, क्या आप न्यूमरेटर को 13 कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम बुक साइड, लेकिन अगर आप हमसे पूछे तो हम कर सकते हैं। चलिए आपको दिखा रहा है पहले बुक की लैंग्वेज, फिर उसके बाद आपको बता देते हैं हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर चाहिए 13, क्या चाहिए 13। अब 5/8, 5 के टेबल में तो 13 नहीं आता, आता है क्या, नहीं आता। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, हम यहाँ क्या इंटू करें 13 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये बुक की लैंग्वेज की बात है, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल because does not factor of 5 to 13, मतलब यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 का फैक्टर 13 नहीं होता। क्लियर। अगर आप बोलें कि सर लेके आइए आप क्या बोल रहे थे, तो ये आपका बुक ही आंसर हुआ। अब आते हैं, ये हमारे साइड से है, आप रखना चाहें तो कर सकते हैं। 5/8 में किसका इंटू करेंगे, 13 आ जाए, तो हम इंटू कर देते हैं 13/5 का। अगर इसका इंटू करें तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, 13 आ गया, अपॉन 8 इंटू 13, और ये 5 आपका टॉप में चला जाएगा ना, पॉसिबल नहीं है। ये तो हमारे साइड से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 13 5 जा 95 हो जा रहा है। नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया कि 13/5 से कट करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, 13 हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा। लेकिन ये जो नीचे का 5 है 13/5 का, ये टॉप में जाएगा और सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए पॉसिबल नहीं है। नाउ 13 नंबर, व्हेन इज अ रैशनल नंबर सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, कब हम रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, आप उसे राइट करके दिखाएं स्टैंडर्ड फॉर्म पे। चलिए ठीक है, 6/14 आपका फर्स्ट नंबर है। अब आपके माइंड में होगा सर 2 से कट कर दीजिए, ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अगर हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल ऐसा नंबर लिख दें, मान लीजिए 256 अपॉन और यहाँ 540, तो क्या आप एक बार में बता सकते हैं किससे कैंसिल होगा। आप 2 से बार बार तो नहीं कट करेंगे ना। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक ही बार में पता चल जाए सर कि वो किससे डिविजिबल होगा, हमें बार बार कट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का, ये जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनका HCF आप फाइंड कर लीजिए। देखिए कैसे, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ये हो गया। 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 7 जा 7 1 जा, इन दोनों का HCF निकालिए। सॉरी पहले नंबर लिख लेते हैं। 6 का क्या निकला फैक्टर, 2 इंटू ये 3। 14 का क्या निकला, 2 इंटू 7। तो HCF क्या हुआ, चेक करिए, जो दोनों में पेयर हो तो आपका क्या निकला, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से ही डिविजिबल होगा, ये बात याद रखिए, इसका मीन्स यही हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, 6/14 को 2 से डिवाइड कर दीजिए ऐसे, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। ये फुल डिटेल है, आपको कट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैथ में वैसे कट नहीं होता, वो हम अपनी फैसिलिटी या थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। जैसे आपका लिखा है 10/140, अगर आप इसका HCF फाइंड करेंगे तो 100% 10 आएगा, ठीक है, ये बात याद रखिए। और आपको देखना है तो हम दिखाई देते हैं। 10 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 5 जा, 140 का अगर आप निकालेंगे 270, 70 का 35
अब 5 7 जा, अब आप HCF चेक कर लीजिए, ये 2 मैच कर गया, 5 मैच कर गया, तो 2 × 5 तो कितना आ गया आपका 10। HCF कितना है 10। अब आप 10/140 में 10 को डिवाइड कर दीजिए, तो 10 1 जा 10। अब 140 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। थर्ड नंबर है आपका -9/3, यही है। अब इसका अगर आप प्राइम HCF फाइंड करेंगे तो 3 ही आएगा, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग 3/3, सो -9/3 डिवाइड 3 डिवाइड 3, 3 3 जा 9/3 1 जा 3, यानी -3/1 लिखिए चाहे -3 लिखिए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। नाउ फोर्थ नंबर 3/-7। अब एक बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, हमने बहुत सारे वीडियो में बताया है। ठीक है। तो इसको अगर आप सही तरीके से करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्योंकि इसका HCF तो होगा नहीं, नेवर हो ही नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, -1 का करेंगे। किसका करेंगे, -1। अब आप सोच रहे हैं सर इसमें आपने माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि न्यूमरेटर माइनस पॉसिबल है, डिनोमिनेटर नहीं होता, इसलिए हमने उसमें पॉजिटिव नंबर का डिवाइड किया। लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर माइनस है तो ये बात याद रखिएगा, -1 का जो भी नंबर से आप HCF निकालेंगे उसमें माइनस ज़रूर लगाएंगे, यानी 3/-7 डिवाइड -1 डिवाइड -1। अब -1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइन आ जाएगा, तो -3 माइनस से माइनस कैंसिल, आपका 7 आ गया। नाउ फिफ्थ नंबर -5/-9। ठीक है। अब इनमें HCF नहीं निकलेगा, ना इसमें HCF निकलेगा, 1 निकलेगा, इसमें भी आपका 1 ही निकलेगा 5 9, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कोई मैच करते ही नहीं। कैसे आपको देखना दिखाई देते हैं, 5 का फैक्टराइज क्या होगा, 5 × 1। 9 का फैक्टराइज क्या होगा, 3 × 3 × 1। 1 तो सभी में आएगा। HCF देखेंगे तो क्या मैच कर रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ 1, तो 1 हो गया। अब देखिए दोनों माइनस है, तो माइनस से माइनस कट करने को सोच रहे हैं, तो माइनस से माइनस कट क्यों करते हैं, डिवाइड ही कर दीजिए ना -1 का, सिंपल। क्योंकि अगर -5 का आप यहाँ निकालेंगे तो यहाँ भी तो माइनस आएगा ना, सिंपल। और ये 9 का आप करते हैं तो यहाँ भी सभी जगह 9 माइनस आएंगे। ठीक है। तो -1 HCF हुआ, -1 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, माइनस यहाँ भी माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, पिक आउट द रैशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। ये जो आपके रैशनल नंबर दिए हैं इनमें से इन्हें फॉलो करते हुए लिस्ट बनाइए विच इज़ नॉट इक्वल टू 3/5। एक ऐसा लिस्ट बनाइए जो 3/5 के इक्वल ना हो। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 फॉर्म पे, विच इक्वल टू 5, आपको दोनों दिखाई देते हैं। ठीक है। इक्वल टू 3/5 विच डज नॉट इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू 5, दोनों एक साथ हो जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो देखिए इक्वल करने का सबसे पहला रूल्स, पहले ये देखिए दोनों के पास साइन क्या है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मतलब प्लस होना चाहिए। ठीक है। मतलब इक्वल होगा तो ये इसे फॉलो करेगा, जो नहीं होगा वो इधर जाएगा। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोनों में प्लस है भाई, इसमें 3/5 तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 प्लस में है, यहाँ पे क्या है माइनस में, तो भाई इक्वल नहीं है। इक्वल है क्या, नहीं है। उसकी वजह क्या है, ये माइनस, इसके पास माइनस है, इसके पास क्या है प्लस है, तो इधर तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए -3/-5, तो -3/-5 का माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या दिखेगा, 3/5, तो ये इक्वल हो गया। चलिए ये तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं फिर 3/5, थर्ड नंबर 3/5 एकदम सेम ही तो दिख रहा है, तो ये क्या है, इक्वल है।
ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर हुआ, सेकंड आपका ये है और थर्ड ये है। अब आते हैं 6/10, तो पहले सॉल्व कर लें 6/10 को। तो 6/10 तो डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 आ गया। तो 3/5 किधर जाएगा, इक्वल वाले में, क्योंकि इक्वल जैसे दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्थ नंबर में 6/10, यानी 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी इससे हमें क्या रिजल्ट मिला, 3/5, जो कि इक्वल है। तो ये चला गया इक्वल साइड, और ये आपका आंसर होगा। आंसर आपका इधर है, लेकिन हम दोनों आपको दिखा रहे हैं। फिर आते हैं -12/-20। तो -12/-20, तो हम पहले चेक कर लें। 6 2 जा 3 5 4, 4 3 जा, हाँ ये इधर आ जाएगा, इसी पे ही आएगा। क्यों, देखते हैं। -12/-20, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 3/5। ये भी इक्वल है। अरे कुछ भी सेटअप नहीं हो रहा है, एक ही आंसर बन रहा है। 30/50 देखते हैं, ये भी इक्वल है। कैसे, ध्यान से देखिए। 6 नंबर 30/50, 10 से डिवाइड करिए तो 10 3 जा 30, 10 5 जा 50, तो 3/5 आया। तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, एक जैसे ही दिख रहा है, सभी ये इक्वल हो गए। अब एक ही आपका आंसर है -3/5, फर्स्ट नंबर को छोड़ के बाकी सभी के सभी इक्वल हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट नंबर दिया है 15 नंबर में 3 कंप्लीट 4/5। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, 3 का 5 में इंटू कर दीजिए, 3 का 5 में इंटू करिए, और जो न्यूमरेटर में है उसे प्लस कर दीजिए। अब आप सोच रहे हैं सर ऐसे लिख देते हैं क्या 5 + 4 ऐड कर लें, नहीं भाई, हर जगह बॉड मास लगता है। नंबर है तो बॉड मास है, ये बात याद रखिएगा। पहले इंटू ही आपको करना पड़ेगा। तो 5 3 जा 15 + 4 19, 19/5। अगर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म आप करेंगे, कट भी करेंगे तो कैंसिल तो होगा नहीं। क्यों, 19 इज़ ऑलरेडी प्राइम नंबर, 5 इज़ आल्सो प्राइम नंबर, तो ये एक दूसरे से कभी भी डिविजिबल नहीं होंगे। तो यही आपका आंसर है। नाउ सेकंड नंबर 15 टू सेकंड, 6 कंप्लीट 2/3। चलिए 6 × 3 + 2/3, 6 3 जा 18, 18 + 2 20, 20/3 इज द फाइनल आंसर। क्यों, 3 के टेबल में तो ये पॉसिबल है ही नहीं है। चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर, 15 टू थर्ड -5 कंप्लीट 1/4। पहले इंटू, तो -5 × 4 + 1/4, तो 5 4 जा 20, -20 + 1/4, -20 + 1 -19/4 इज द फाइनल आंसर, क्योंकि ये किसी से डिविजिबल नहीं होंगे। नाउ फोर्थ नंबर -7 कंप्लीट 2/3, 2/3, पहले इंटू, -7 का 3 में इंटू और +2, 2 आपका न्यूमरेटर में है, 7 3 जा 21 + 2/2, तो -21 + 2 -19/2, ये भी आपका आंसर है, क्योंकि ये डिविजिबल तो होंगे नहीं। तो ये सभी के सभी आपके सिंपलेस्ट फॉर्म निकले। क्लियर, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फिलिंग द ब्लैंक्स। -7/4 फिलिंग द ब्लैंक्स 16 अरे 15 नंबर थोड़ा सा रॉन्ग हुआ। अरे ये तो माइनस बाहर का है ना, हमने इसमें प्लस किया है क्या, ओ स्वादी, ये माइनस, ये जो बाहर का माइनस है वो यहाँ का माइनस है, और हमने उसे अंदर इंक्लूड कर दिया। अरे तो हमारे तो आंसर रॉन्ग होंगे।
ये माइनस जो साइन है वो फ्रंट का है, उसका यूज नहीं कर सकते, तो बाहर है। तो 5 4 जा 20 प्लस 1 21 होगा। ये आपका साइन यहाँ का है, यहाँ हम इसे यूज नहीं कर सकते। ये +20 है, +1 21 हो गई, 21/4, और ये माइनस फ्रंट का है। इसी तरह ये भी माइनस यहाँ का नहीं है, यहाँ का साइन है, ये फ्रंट का है। 7 3 जा 21 + 2 23, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है ये, तो ये हो जाएगा आपका 23, और ये आपका साइन यहाँ का है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, -23/2, ये आपका कंप्लीट हुआ, मतलब -21/4 और -23/2, ये माइनस का साइन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फिलिंग द ब्लैंक्स। -7/4, अब गौर से देखिएगा, थोड़ा डिस्टेंस लेके यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखते हैं, 16 दिया, जिसकी वैल्यू फ्रंट में हो उसी पे ही नज़र रखिए, वहाँ मत देखिए जहाँ पे आपका आंसर ना दिया हो। इस बॉक्स को बिल्कुल ही मत देखिए, सिर्फ ये देखिए इसके फ्रंट में यहाँ पे 16 कैसे आए। जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करते थे, याद करिए, 4 से 16 कैसे आएगा, सिर्फ इतना बस बताइए। तो 4 का टेबल पढ़िए, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12, 4 जा 16, तो 4 4 जा 16, तो 4 का नीचे किए तो 4 का टॉप में भी कर दीजिए, तो 7 4 जा 28, ये आ गया। इतना क्लियर हो गया, यानी यहाँ पे आंसर हुआ -28/16। अब आते हैं 49 में। अब आपको इसमें नहीं देखना है, इसी से ही देखना है, अगर इससे मैच हो जाए तो और अच्छी बात है। तो -7/4 फिर से लिखिए, इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 49 है। अब इस बार नीचे का बॉक्स है, तो नीचे को छोड़ दीजिए, इसको देखिए फ्रंट टू फ्रंट, 7 का टेबल पढ़िए, 49 आए, तो 7 7 जा 49। अब गौर से ये देखिए कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस नहीं है क्या? नहीं है। तो माइनस में माइनस का इंटू क्या होता है? प्लस होता है, तभी तो प्लस आएगा। तो यहाँ माइनस है तो इंटू करके हम माइनस पहले से लिख लीजिए, तो -7 का ही इंटू कर रहे हैं ना, 7 7 जा 49, तो नीचे भी आप -7 का ही इंटू करेंगे, 7 7 जा 49, और माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस हो गया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 7 4 जा 28। सो इसके बगल में ही हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे मतलब आएगा आपका 49 अपॉन नीचे -28, मतलब इसका आंसर दोनों सेम रहेंगे। नाउ सॉल्व नंबर 17। फर्स्ट नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल। हमको ये चेक करना कौन सा रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है। फर्स्ट नंबर दिया है -11/7, यहाँ बॉक्स कर लेते हैं, 33/-21। अब देखिए 11/7 तो बिल्कुल डिविजिबल नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। सो -11/7, और यहाँ पे देखिए अगर हम इसे 7 से कैंसिल कर 3 से कैंसिल करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, या -3 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो माइनस के साथ ही आप डिवाइड करें, डिवाइड -3, तो -11/7, 3 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस तो चलिए माइनस आ गया, दोनों सेम हो गए, 3 11 जा 33, राइट, और 3 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, तो दोनों इक्वल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखिए इक्वल। फर्स्ट मतलब इक्वल हुआ। चलिए सेकंड चेक करते हैं, 3/-5, और बगल में है ये बॉक्स -6/10। अब 3/5 -5 है, तो इसमें आप चाहें तो -1 का डिवाइड कर सकते हैं, किसका? -1 का, और इधर माइनस ऑलरेडी ऊपर है तो सिर्फ नंबर का डिवाइड करिए, तो 2 का कर दीजिए। अब देखिए माइनस है यहाँ पे, तो -3 तो हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये आपका आ गया 5 बॉक्स। अब 2 3 जा 6, -3, और 2 5 जा 10, अरे ये भी इक्वल है, ये भी आपका इक्वल है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, 7/4 बॉक्स
-28 अपॉन -16। अब 7/4 तो कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। इसमें बात करते हैं तो -28 अपॉन -16, सो 4 से डिवाइड करते हैं, -4 से, तो कितना आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 7 जा 28, और ये भी माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16। अरे ये भी इक्वल है, तो 7/4 बॉक्स -28 अपॉन -16 क्या है, ये दोनों इक्वल है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बिल्कुल भी इक्वल जा रहे हैं। चलिए फोर्थ नंबर देख लेते हैं, 3/13 बॉक्स -12/52। चलिए चेक करते हैं इसे भी। 3/13 तो पॉसिबल ही नहीं, ये कभी इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस है ना, और यहाँ पे क्या है, माइनस, तो इसे डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो यही चेक करिए कि साइन हमारा इक्वल है नहीं। देखिए दोनों में, सभी में साइन इक्वल आ रहे हैं। अब यहाँ एक साइड माइनस है, एक साइड है ही नहीं, कितना भी डिवाइड कर लीजिए माइनस थोड़ी छूटेगा, तो ये इक्वल नहीं है। और आप डिवाइड भी करना चाहे तो कर सकते हैं, 4 से कर लीजिए, 4 3 जा 12 -3, और ये आपका 13, लेकिन दिक्कत यहाँ है माइनस का, तो इक्वल नहीं है फोर्थ नंबर। चलिए फिफ्थ नंबर देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर है 4/12, और यहाँ बॉक्स -1/3। ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक साइड माइनस का साइन है, हमने आपको पहले बताया, इधर माइनस है ही नहीं है। कहने का मीन्स है कि एक साइड अगर आपका प्लस है, मान लीजिए +1 है, और इधर -1 है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? कभी नहीं हो सकते, नेवर। ये तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टे हैं, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो अगर किसी भी साइड अगर माइनस का साइन है या साइन सेम नहीं है तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इक्वल कभी भी नहीं होंगे। आप कट करके देख भी लीजिए ना, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, कहाँ इक्वल है? 1/3 -1/3, ये दोनों वही बात हो गई ना। चलिए लास्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 क्या है? 2/5 5/2, यह तो अपोजिट है सीधे सीधे। 2/5 और 5/2 कहाँ इक्वल है? ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं, कैंसिल भी नहीं होंगे। तो ये दोनों, ये मतलब 6, यानी फर्स्ट आपका इक्वल है, सेकंड इक्वल है, थर्ड भी इक्वल है, फोर्थ से आपका डिस्टर्ब हो गया, 4 5 और 6 इक्वल नहीं है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, फोर्थ फिफ्थ 6 नहीं है राइट। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स फाइंड आउट कराएंगे, वैल्यू फाइंड आउट कराएंगे। So thank you for watching my YouTube channel, Jaypreet Brenty Classes. Thank you. Have a nice day.